जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिलो जान से पढ़ाई में लगे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो का मैंने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो टाइपिंग से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट है वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। जो भी डाउट आपके अंदर है मैं उसका सोल्यूशन करूँगा। और देखिए, वीडियो शुरुआत होने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी मन से पढ़े ना कि मुझे एक सिलेक्शन, यानी इस भर्ती में आप लोग मुझसे वादा करें कि एक सिलेक्शन आपका होना चाहिए। भरसक जो भी सपोर्ट आपको देना होगा या जो भी आप लोग को जो भी सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से मैं देने के लिए पूरा तैयार हूँ। और आप लोग एक वादा करके चलिए कि मुझे एक सीट लेना ही है इसमें, ठीक है, मेरी तरह जी। क्योंकि मैंने भी इस समय आपको बताया है कई बार वीडियो में कि मेरा इस समय CRPF में एशियन पद पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब बातें छोड़िए, हम बिना समय नुकसान किए हुए सबसे पहले टाइपिंग, आज की वीडियोज़ में मैं केवल जितने भी आप लोग को टाइपिंग से रिलेटेड डाउट है वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले टाइपिंग की बात करें, मैं केवल SCM की पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करें हिंदी की। हिंदी की बात करें तो देखिए दोस्तों, हिंदी में टाइपिंग बच्चों में डाउट था कि जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो क्रुतुदेव से होगी कि मंगल से होगी। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आया BSF CAPF के तहत, जो BSF की भर्ती आई SCM की, उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि जो हिंदी टाइपिंग होगी ना वो मंगल पे होगी, ठीक है। आप लोग मंगल पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा जिनको हिंदी में करना है। और वर्ड की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 30 वर्ड पर हिंदी के लिए है। और इसमें पैराग्राफ जो होता है ना 300 वर्ड का, 300 देखिए 300 वर्ड का नहीं होता है, आपको मिनिमम 300 वर्ड करना है पास होने के लिए। और पेज तो अधिक से अधिक होता है, पैराग्राफ में वर्ड जो होता है 300 से अधिक होता है। वो मतलब आपके ऊपर है, आप 300 कम से कम करेंगे तभी पास होगा, तभी 30 की स्पीड आएगी प्रति मिनट। यानी 10 मिनट आपको समय दिया जाता है, 10 मिनट में आपको कम से कम 300 वर्ड टाइपिंग करना है, 5% गलती छोड़कर, ठीक है। 5% यानी यदि आप 300 वर्ड करते हैं, यदि आपका 300 का यदि निकाले 5 यानी 15 गलती अगर आप कर देते हैं या 15 से नीचे करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, आप अधिक भी वर्ड टाइपिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 300 करें। यदि आपको समय बचता है, आप 2 मिनट या 1.5 मिनट जो भी समय बचता है, तो आप 300 से भी अधिक वर्ड आप जा सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी के लिए 5% गलती माफ़ भी रहती है, याद रखिएगा। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों, इंग्लिश में जो वर्ड होता है 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश के लिए, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट, और 10 मिनट इसमें भी करना होता है। और देखिए, डाउट ये है कि स्क्रीन पे आता है कि PDF पेज होती है, तो इसके लिए देखिए पेज आता है, ठीक है, पेज आता है मतलब पेज लिखा रहता है, उसको देखकर आपको टाइपिंग करना होता है, याद रखिएगा। और इसमें 35 वर्ड पर मिनट है, यानी 350 वर्ड रहेगा, 10 मिनट आपको टाइपिंग करना होगा। और जो पैराग्राफ होता है ना 350 तक स्टार, मतलब इस तरह लकीर से एरो से बना होता है कि यहाँ तक आपका 350 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास 2 मिनट समय बचा है, कंप्लीट कर लिए 2 मिनट, हालांकि समय भी बच गया, तो आप चाहेंगे तो अगले पेज पे भी जाके मतलब पैराग्राफ में कुछ कर सकते हैं 2 मिनट तक, ठीक है। तो ये डाउट रहा था कि मतलब पेज पे होगा कि कैसे, तो पेज पे इसका टाइपिंग होता है, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में फ़ॉन्ट तो कोई भी रहता है, वो इंग्लिश ही होती है। हिंदी में बस वही डाउट था कि कुरुदेव रहता है कि मंगल रहता है, तो उसमें मेंशन किया हुआ था मंगल रहेगा, ठीक है। मंगल में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। गलती 5% होती है, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में 350 वर्ड 10 मिनट में आपको टाइपिंग करना है। यदि आप गलती कर देते हैं 5% से अधिक, यानी 350 के यदि आप 5% निकालते हैं ना, तो लगभग 17 के लगभग में जाएगा, ठीक है। तो यदि 17 से अधिक आपकी गलती हो जाती है, तो आप जैसे मान लीजिए कि आपने 19 गलती कर दिया, 18 गलती मान लीजिए कर दी, एक अधिक गलती कर दी, तो उसमें क्या होगा कि एक गलती यदि आप करेंगे तो उसमें एक गलती पे 10 जो सही वर्ड आप टाइपिंग किया है ना वो कट जाता है, वो माइनस, यानी एक गलती पे 10 कट जाएगा 5% को छोड़कर। यानी जो 17 करेंगे तो गलती तो ठीक है माफ़ है, लेकिन जहाँ 18-19 गए तो फिर आपका एक गलती पे जो 10 सही वर्ड रहेगा वो कटने लगता है, ठीक है। और सबसे पहले बात करें कीबोर्ड कौन सा रहेगा, तो कीबोर्ड के लिए देखिए सबसे बढ़िया कीबोर्ड आता है, मतलब कीबोर्ड में तो कई कीबोर्ड आते हैं, लेकिन जहाँ पे टेस्ट होता है ना वो एकदम इजी कीबोर्ड आता है जेब्रोनिक्स का। मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि आप लोग जेब्रोनिक्स का या लॉगिटेक का कीबोर्ड आता है जेब्रोनिक्स का, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, उसको आप लोग ले लीजिएगा, वो सबसे बेटर रहता है कीबोर्ड, ठीक है। और जो कीज़ होते हैं उसकी एकदम ईजी कीज़ होती हैं, मतलब उस पर हाथ रखते ही वो क्लिक होने लगता है। अब वैसे भी देखिए आप लोग भरसक कोशिश करिएगा ना, तो टाइपिंग देखिए, टाइपिंग के लिए भी एक चीज़ बता दूं कि टाइपिंग कैसे करना है आप लोग।
टाइपिंग के लिए समस्या ये है कि टाइपिंग कैसे सीखें। जिन भाइयों ने सीख लिया उनको तो बस प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस करते रहिए 1-2 घंटे डेली। और जिन्हें सीखना है तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग क्या करिएगा कि मार्केट से जाइए। यदि घर पे आप सीखना चाहते हैं तो मार्केट से जाइएगा, एक ओटीजी कनेक्टर आता है, मैं वीडियो पे दिखा दे रहा हूँ। ओटीजी कनेक्टर आता है और एक कीबोर्ड खरीद लीजिए, 200-250 के लगभग में पड़ेंगे कीबोर्ड, ठीक है। एक कीबोर्ड खरीदिए ओटीजी कनेक्टर, मोबाइल में कनेक्ट करा के आप लोग सीखिए। और सीखने के लिए सबसे मस्त जो वे बोला जाता है रास्ता, यानी सबसे बढ़िया है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिए, नहीं तो हो सके तो यदि आपके पास नज़दीकी कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे केवल 10-15 दिन जाकर मतलब सीख लिए कहाँ पे हाथ रखा जाता है, मतलब कहाँ कहाँ बटन पे हाथ रखा जाता है, बस इतना सीख लेंगे। फिर उसके बाद आप ओटीजी और कीबोर्ड लेके मोबाइल पे ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा उस तरह भी सीख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। नहीं तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अगर इंस्टीट्यूट भी है नज़दीक तो वहाँ पे मतलब सीख के फिर घर पे आप लोग करते रहिए। और डेली देखिए, यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इन चीज़ों में एक चीज़ से नहीं होगा। इन चीज़ों में मतलब इस वैकेंसी को यदि निकालना है तो आपको सीबीटी पे भी मेहनत करना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उस पर भी, फिजिकल पे भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले रनिंग है, रनिंग भी आपको निकालना होगा। सबसे पहले रनिंग, उसके बाद ये, फिर उसके बाद टाइपिंग है, ठीक है। तो हर चीज़ को आप मेंटेन करके लेके चलना होगा। और टाइपिंग देखिए, टाइपिंग का एक शेड्यूल बना लीजिए, सुबह भी मतलब करिए 1-8 घंटा, शाम को भी 1-8 घंटा करिए, ठीक है। कम से कम तो 2.5 घंटा टाइपिंग को भी देना होगा, क्योंकि फाइनल में टाइपिंग सबसे बड़ा रोल होती है एग्ज़ाम कॉल निकालने के लिए, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए वही मैंने बताया कि आप लोग ये ले लीजिए ओटीजी कनेक्टर, कीबोर्ड एक ले लीजिए। कीबोर्ड देखिए ज़ेब्रोनिक्स का मैंने बताया, ये सबसे हल्का कीबोर्ड होता है। और ये कीबोर्ड मतलब हल्का है, क्योंकि जब मेरा टेस्ट हुआ था ना तो वहाँ पे जो कीबोर्ड दिया गया था वो इतनी उसकी मतलब लूज़ कीज़ थी, यानी इतनी कि केवल हाथ रखने पे ही वो क्लिक हो जाता था। तो मतलब हर चीज़ से प्रैक्टिस करिए, ज़रूरी नहीं कि एक ही कीबोर्ड से करिए, आप कम से कम 2-3 कीबोर्ड से प्रैक्टिस करिए, हार्ड से भी करिए, नॉर्मल से भी करिए, ताकि हाथ आपका बन जाए, ठीक। वो प्रैक्टिस होनी चाहिए हाथ की। तो यही था ओटीजी कीबोर्ड से मैंने बता दिया टाइपिंग से रिलेटेड। और देखिए टाइपिंग के लिए आपको कम से कम 3-4 महीने तो मिलेगा ही, 3-4 महीने कम से कम मान लीजिए वो मिलना ही है आपको टाइपिंग के लिए, क्योंकि इसका बहुत ही अभी प्रोसेस बाकी है। अभी तो फॉर्म है, अप्लाई करना है, 8 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म होगा, फिर उसके बाद फिज़िकल होगा, सीबीटी होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग के लिए अभी से लग जाइए, 1-2 घंटे टाइपिंग को भी देते रहिए, ठीक है। 2 घंटे कम से कम, मिनिमम तो 2 घंटे आप देते ही रहिए। और पढ़ाई पे भी देते रहिए, क्योंकि यदि आप सीबीटी नहीं निकाल पाएँ, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन ये मान के चले कि आपको इस वैकेंसी में आपको एक भर्ती पक्की करनी ही है, ठीक है। तो सभी पे बल करिए, क्योंकि सर्विस जो होगी ना, नहीं कहा जाता है सब्जेक्ट केवल एक ही से नहीं होगा, मतलब सिलेक्शन एक ही से नहीं होगा, आपको हर चीज़ मजबूत बनाना पड़ेगा। फिजिकल मान लीजिए दौड़ निकालेंगे, फिजिकल और इसका जो मेडिकल होता है वो बहुत ही नॉर्मली होता है, ठीक है, उतना टफ नहीं होता है। टफ में बस सीबीटी है और ये आपका और टाइपिंग है, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए डेली प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैंने तरीका बताया वो अपनाइए, ठीक है। और हो सके तो सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट पे चले जाइएगा सीखने के लिए, 10-5 दिन बस नज़दीकी जो इंस्टीट्यूट है कि कैसे टाइपिंग हाथ कैसे रखा जाता है, वो चीज़ें आप से देख लेंगे ना बस, उसके बाद प्रैक्टिस घर पे भी करते रहेंगे चलेगा। और नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से भी एक तरीका है ही, सबसे बढ़िया यूट्यूब से आप सीख के करिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।